नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश राम। आज बात करेंगे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनका जन्मदिन गुरुओं को समर्पित शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा जीवन का एक अहम हिस्सा रही है। ये गुरु ही हैं जो हमें अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक से रूबरू कराते हैं। हमारे जीवन में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। दरअसल गु का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रू का अर्थ है प्रकाश यानी गुरु वो हैं जो हमारे जीवन में अंधकार को खत्म कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे ही एक महान गुरु और शिक्षक थे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिनको देश और विदेश में सम्मान की नज़र से देखा जाता था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुतणी में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उस वक्त तिरुतणी मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था और इनकी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं पर हुई थी। शिक्षा विकास की कुंजी है और इसी के द्वारा कोई भी राष्ट्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को शुरुआत से ही भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में काफ़ी दिलचस्पी थी। मैसूर और कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने बतौर प्रोफेसर कार्य किया, जहां से इनके ज्ञान को दुनिया भर में सराहा गया। इसके बाद ये 1931 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने और इसी दौरान ये आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। यहीं से उन्हें आज़ादी के आंदोलन को करीब से देखने का मौका मिला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कभी कांग्रेस में नहीं रहे और न ही वो आज़ादी की लड़ाई से सीधे जुड़े थे। जब देश में आज़ादी की मांग बुलंदी पर थी तो 6 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। इसके बाद 1949 में इन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर संविधान भी करीब करीब बनकर तैयार हो चुका था। तभी पंडित नेहरू ने राधाकृष्णन से मुलाकात की और उसी साल 1949 में उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दरअसल नेहरू को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 धड़ों में बंट चुकी दुनिया को साधने के लिए किसी दमदार व्यक्तित्व की ज़रूरत थी। के सच्चिदानंद मूर्ति और अशोक वोहरा की किताब राधाकृष्णन हिज लाइफ एंड आइडियाज़ में बताया गया है कि एक बार राधाकृष्णन को मॉस्को में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन से औपचारिक मुलाकात करनी थी, तो स्टालिन ने 6 महीने तक उनको मिलने का समय ही नहीं दिया और जब 14 जनवरी 1950 को स्टालिन की ओर से राधाकृष्णन को मिलने के लिए बुलाया गया तो उनको वक्त दिया गया रात 9 बजे। मज़ेदार बात यह है कि स्टालिन दूसरे देशों के राजनयिकों से रात 12 बजे के बाद ही मिलते थे। अभिवादन के बाद राधाकृष्णन ने स्टालिन से पहला सवाल पूछा, मिस्टर चेयरमैन सर, आपसे मिलना इतना कठिन क्यों है? तो इस पर स्टालिन ने जवाब दिया, क्या वाकई मुझसे मिलना इतना कठिन है? देखिए, हम और आप तो मिल रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच माहौल इतना सहज हो गया कि केवल 5 मिनट की मुलाकात 3 घंटे तक चली। के सच्चिदानंद की इस किताब में यह भी बताया गया है कि राधाकृष्णन ने स्टालिन को सम्राट अशोक की भी कहानी सुनाई थी, जिसने कलिंग पर तबाही मचाने के बाद युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध साधु बन गया। कहा जाता है कि राधाकृष्णन स्टालिन से बोले कि आपने भी ताकत के जरिए सत्ता तक अपना रास्ता तय किया है और कौन जाने कि कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो। अब स्टालिन उनकी बातों पर क्या जवाब देते। सो राधाकृष्णन के जाने के बाद स्टालिन ने अपने ट्रांसलेटर से कहा, यह आदमी राजनीति नहीं जानता, ये केवल मानवता का भक्त है। इसके बाद राधाकृष्णन की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ और जब वो 1952 में देश लौटे तो सभी देशवासियों ने उनको पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। 10 साल वो इस पद पर रहे और इसी दौरान संसद में दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा की तस्वीर भी सामने आई, जिसके सभापति के पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने 10 साल तक अपनी सेवाएं दी। कहते हैं कि जब वो राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते थे तो बड़ी सादगी से शांत प्रतिक्रिया देते थे। जब कभी कोई सदस्य किसी मुद्दे पर गुस्सा हो जाते थे तो वो उनको श्लोक सुनाकर समझाते और शांत करते थे। उनकी इस खूबी को काफ़ी पसंद किया जाता था। उस वक्त उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनको साल 1962 में देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जीवन भर शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया। वो मानते थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है, क्योंकि जानकारी का अपना महत्व है,
जबकि बौद्धिक विकास और लोकतांत्रिक भावना का अपना महत्व है, क्योंकि इन्हीं के साथ छात्र एक जिम्मेदार नागरिक बनता है और जब तक एक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित नहीं होगा तब तक शिक्षा को क्रांति का रूप नहीं मिल पाएगा। एक किस्सा 1957 का भी है। तब राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। इसी दौरान वो चीन के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उनकी मुलाकात चीन के प्रसिद्ध नेता माओ से हुई। उस वक्त ना जाने क्या सोचकर राधाकृष्णन ने माओ के बाएं गाल को थपथपा दिया। माओ के असहज होते ही उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय परेशान मत होइए, मैं स्टालिन और पोप के साथ भी यही अपनापन दिखा चुका हूँ। राधाकृष्णन जैसे प्रखर वक्ता और महान दार्शनिक होना देश के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। कहते हैं कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उनके पिता चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई करने की बजाय एक मंदिर में पुजारी बने। हालांकि राधाकृष्णन ने अपनी प्रतिभा से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्कॉलरशिप हासिल की और 1906 में बीए में प्रथम स्थान पाया। वैसे तो उन्होंने फिलॉसफी से एमए किया, लेकिन असल में वो भौतिकी का ज्ञान हासिल करना चाहते थे। लेकिन उनके परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो किताबें भी खरीद सकते। तो हुआ कुछ यूँ कि उनके चचेरे भाई ने एमए किया था, तो इस तरह से फ़िलॉसफ़ी की किताबें राधाकृष्णन को दे दी गईं। इसके बाद उन्होंने फ़िलॉसफ़ी से एमए करने का फैसला किया। राधाकृष्णन अपनी सादगी और ज्ञान के कारण छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। इसका अंदाज़ा 1921 की एक घटना से लगाया जा सकता है। जब वो मैसूर यूनिवर्सिटी छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो उनके छात्र काफ़ी भावुक हो गए। इसके बाद उन्होंने बग्घी की व्यवस्था की और उसे फूलों से सजाया। विदाई समारोह के बाद जब राधाकृष्णन सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी एक बग्घी बाहर खड़ी थी, लेकिन उसको खींचने के लिए घोड़े नहीं थे। इसके बाद अचानक कुछ छात्र आगे आए और अपने हाथों से बग्घी खींचने लगे। इस तरह से छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षक को इसी तरह मैसूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। राधाकृष्णन की महानता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार उनके कुछ विद्यार्थियों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन मनाने के बारे में सोचा, तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। इसके बाद साल 1967 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया और वो सिलसिला आज भी जारी है। इसके अलावा साल 1975 में उन्हें टेम्पल्टन प्राइड से सम्मानित किया गया, जिसके सम्मान में मिली पूरी राशि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान में दे दी। डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे महान शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने भारत की जनता के लिए शिक्षा के द्वार खोले। देश भी उनके संदेशों को शिक्षक दिवस के रूप में याद करता है और शिक्षकों के योगदान को नमन करता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कई किताबें भी लिखी थीं, जिनमें हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में प्रकाशित हुई थी और उनकी एक और मुख्य पुस्तक थी एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। इन दो किताबों ने पश्चिमी दुनिया में धूम मचा दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम 1933 से 1937 तक लगातार 5 बार नोबेल सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि राधाकृष्णन विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। दोस्तों, आपको व्याख्या कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।